हेलो फ्रेंड्स, प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। ज्योग्राफी में कल हमने देखा था कि अक्षांश और देशांतर देखा उनके बारे में, और आज से हम भारत का परिचय स्टार्ट करेंगे। परिचय में हम जानेंगे कि भारत किस देशांतर से किस देशांतर तक है, इसका विस्तार किस देशांतर से किस देशांतर तक है, अक्षांश में कितना है इसका विस्तार, लंबाई एवं चौड़ाई को देखेंगे। एशिया महाद्वीप है, एशिया में हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, दक्षिण साइड में स्थित है। भारत की जो अक्षांश से विस्तार स्टार्ट होता है, भारत ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से स्थित होता है, और इसका विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। इसका विस्तार कितना है? 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वैसे तो जो अंडमान निकोबार द्वीप वो है भारत की स्थिति वहां से स्टार्ट हो जाती है, 6 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो इसकी मेन बाउंड्री मेन भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका देशांतरीय विस्तार है 7 मिनट से स्टार्ट होते हैं और 97 डिग्री 5 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें 30 डिग्री का डिफरेंट है, समथिंग 30 डिग्री का डिफरेंट है, और जो देशांतरीय विस्तार है उसमें भी समथिंग 30 डिग्री का विस्तार है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर है उन दोनों में डिफरेंट कितने का है? 30 डिग्री का डिफरेंट है। कल हमने देखा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो भी पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं जाके, ताकि आपको भारत की जो लोकेशन है उसके बारे में पता चल सके कि ये कैसे आया, इतना मतलब जो अक्षांश है वो इसका विस्तार कैसे आया, देशांतर का कैसे आया। अभी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेज से लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। मैं अभी लिखवाऊंगी आपको वैसे। भारत की जो चौड़ाई है, जो ये दोनों देशांतरों की मध्य की दूरी है, वह है 3233 किलोमीटर। 3233 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और जो लंबाई है इसकी लंबाई है 32 से 14 किलोमीटर। जो इसकी चौड़ाई है वह है 3233। तो ये से ना याद रखें, 32 33 याद कर लेना, मल्टीप्लाई करने पर 3 आते हैं, लेकिन कितनी बार किया? 2 बार किया तो कितने आ गए? 3 और 3। तो ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। इसमें देखें 3 2 1, 4 को आगे रख देना, तो पहले 4 को रखना, फिर इधर से 3 2 1। तो ऐसे अच्छी तरह से जल्दी याद होगा, याद करने में ज्यादा आसान रहेगा ऐसे याद करोगे तो। या फिर 29 33 याद कर लेना, 29 33 या फिर 32 14। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। अब हम इसके जो उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट और पूर्व पश्चिम जो पॉइंट है लास्ट के, वो जान लेते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हटा के थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और जो ये अंडमान निकोबार में है, और जो उत्तरी पॉइंट है, जो भारत का उत्तरी बिंदु है, वह है इंदिरा पोल, जो है लद्दाख में। ये दक्षिण पॉइंट हो गया और ये उत्तरी पॉइंट हो गया।
गुजरात में है, और पूर्व में आपके अरुणाचल प्रदेश में है जो है किबुथु, किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आप अगर इतना कर सकते हो मैथ से तो मैथ से कर लीजिए, बाकी मैं आगे थोड़ी देर में लिखवा देती हूँ आपको। मैं इसको रब करके फिर से कर, आपने अगर उतार लिया हो तो मैं इसको रब कर देती हूँ, आप इसे रोक के भी उतार सकते हैं वीडियो को। देखिए अगर आप मैथ से जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा, और आप भूलने की प्रवृत्ति है वो कम रहेगी। थ्योरी में पढ़ तो लेंगे लेकिन फिर उसका ध्यान नहीं रहेगा कि कहाँ स्थित है, तो आप मैथ से ज्यादा पढ़िए। अब हम भारत के जो लंबाई और जो भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित है। 8 राज्य स्थित है। इसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। इसकी जो ट्रिक है वो आप याद कर सकते हो, मित्र पर गमछा झाड़, त्रिपुरा और मिजोरम, ये साथ में है त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, वैसे पश्चिम बंगाल, वैसे गुजरात, वैसे मध्य प्रदेश, और बचा झारखंड। तो जैसे झारखंड 1 2 3 4 5 6 7 एक कौन सा बच गया, राजस्थान, वैसे राजस्थान। ये हो गए 8 राज्य। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं ट्रिक की सहायता से। मित्र पर गमछा झाड़ आपके लिए आसानी रहेगी, और सीक्वेंस वाइज अगर याद करना चाहो तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देख लेते हैं 82.5 डिग्री जो हमारे समय रेखा है, भारत के बीचों बीच से खींची गई है। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ये जो भारत का पश्चिमी छोर था 68 डिग्री 7 मिनट में, ये इसकी डिस्टेंस थी 97 डिग्री 5 मिनट तक। तो इन दोनों के मध्य में जो बीचों बीच से रेखा खींची गई है वह 82.5 डिग्री। जो 82.5 डिग्री रेखा है वह जो भारत के राज्य हैं 5 राज्य से होकर गुजरती है, उसमें है सबसे पहले यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 7 मिनट में, इन दोनों में डिफरेंट है 2 घंटे का। और जो 82.5 डिग्री है वह जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 मिनट के आगे है।
तो आगे आगे है 5.5 घंटे, इन दोनों में डिफरेंट है, यानी भारत की जो टोटल चौड़ाई है उसमें डिफरेंट है 2 घंटे का। जब पूर्व में सूर्य उदय होगा तो उसके 2 घंटे बाद में पश्चिम भारत के गुजरात में होगा। अब हम इसके पड़ोसी देश जो देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मैं आपको जितना भी बताऊंगी वो मैप से बताऊंगी ताकि याद करने में आसानी हो। ये जरूर होगा कि मैप थोड़ा सही नहीं बनेगा। पड़ोसी राज्यों की बात, पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं हम इसके। उत्तर में चीन है, अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, ये भूटान है। ये तो है हमारी स्थलीय सीमा से लगे हुए देश। इधर श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप है। भारत का टोटल राज्य, पहले हम इसकी सीमा की बात कर लेते हैं। जो स्थलीय सीमा है भारत की वह है 15,200 किलोमीटर। यह भारत की स्थलीय सीमा है और भारत की जलीय सीमा है 1417 किलोमीटर। भारत में टोटल 28 राज्य, 8 संघ शासित राज्य हैं, मतलब केंद्र है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको संघ ना बोल के केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो 28 राज्य में इनकी खुद की सरकार रहेगी और जो 8 राज्य हैं उन पे केंद्र का नियंत्रण रहेगा। 2 ऐसे राज्य हैं जिन पे मतलब राज्य का मतलब जिन पे है जो 2 राज्य ऐसे हैं, दिल्ली है सेंट्रल और जो लक्षद्वीप है उसमें केंद्र का कम नियंत्रण रहता है। बाकी जो 6 राज्य हैं उनमें केंद्र का ही नियंत्रण रहता है, केंद्र की सरकार ही रहती है उसमें। तो ये हो गए राज्य। ताकि राज्य आप अगर मैप देखोगे तो मैप के थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएंगे और इनको याद ही करना ताकि कुछ भी करंट में न्यूज हो तो आपको पता चल सके कि हाँ ये वहां पे स्थित है। और आप जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आपको मैप की जरूरत होगी। नेशनल पार्क वगैरह जानने में मैप आना जरूरी है। जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है वह है 32,78,200 वर्ग किलोमीटर। मतलब आप 32,87,263 किलोमीटर। लेकिन ये वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये ऐसे याद नहीं होगा, आप इनको टुकड़ों में याद कीजिए। 32,87,263 ऐसे जल्दी याद होगा। भारत के राज्य आप अगर मैप देखोगे तो मैप के थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएंगे और इनको याद ही करना ताकि कुछ भी करंट में न्यूज हो तो आपको पता चल सके कि हाँ ये वहां पे स्थित है। और आप जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आपको मैप की जरूरत होगी। नेशनल पार्क वगैरह जानने में मैप आना जरूरी है। जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है वह है 32,78,200
वर्ग किलोमीटर, मतलब 30,87,263 किलोमीटर। लेकिन ये वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये ऐसे याद नहीं होगा, आप इनको टुकड़ों में याद कीजिए। 32,87,263 ऐसे जल्दी याद होगा, याद नहीं होगा, आप इनको टुकड़ों में याद कीजिए। 32,87,263 ऐसे जल्दी याद होगा। तो ये भारत में मेन परिचय इतना ही था, तो ये परिचय हो गया। कल हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। इसमें पहाड़ी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन का पठार वगैरह सब कुछ आ जाएंगे भौतिक प्रदेश में। अब हम भारत की थ्योरी कर लेते हैं। तो आप लिखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप का एक बड़ा देश है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस प्रकार अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री है। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में स्थित है तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गोहर माता गुजरात, जबकि पूर्व बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई चौड़ाई 3933 किलोमीटर है। 3933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है।
15,200 किलोमीटर है। जबकि जबकि समुद्र तट की जो लंबाई है वह है 7517 किलोमीटर। जबकि समुद्री तट की लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत का आगे लिखिए, आगे पैराग्राफ चेंज करके, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भाग निवास करता है। जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भाग निवास करता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से होकर गुजरने वाली 82 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। 82 पूर्व देशांतरण भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, यहाँ यूपी से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। देश के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है वह पूर्वी छोर है और जो गुजरात है वह है पश्चिमी छोर है। दोनों के बीच में डिफरेंट है 2 घंटे का है। ये मैं पहले आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। करेक्ट रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को उष्ण तथा उपोष्ण 2 कटिबंधों में बांटती है। भारत जो करेक्ट रेखा है, लिखिए आगे, करेक्ट रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक मैंने बताई थी आपको, मित्र पे गमछा जार। तो लिखिए 8 राज्य लिखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पूर्वोत्तर राज्य है वह संपन्न है, मतलब धन से संपन्न
भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से सीमा साझा करती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जो स्थलीय सीमा है वो 8 राज्यों से मतलब जो इसकी सीमा है 8 राज्यों से मिलती है। इसके आगे की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। जिन्होंने भी पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा, जो पिछले वाला वीडियो था वो नहीं देखा अक्षांश और देशांतर का, वो देख लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।